अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रूव ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डी-एम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो जो आज हम लैग्रेंजियन इक्वेशन को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी-एम्बर्ट्स थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईच कोऑर्डिनेट करिस्पॉन्ड्स टू अ यूनिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि हमारे पास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे हर किसी का अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन कि हमारे पास वो मिनिमम कोऑर्डिनेट जो कि रिक्वायर होते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वेयर आर आई इज आर आई इंटू क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अप टू सन क्यू एन। अब यहाँ पर हमारे पास जो आर आई है बेसिकली ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किसी सिस्टम पार्टिकल में जो हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं वो पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितना वेरी करता है अलॉन्ग विद द टाइम, कि हमारे पास वो अपनी एक्चुअल कंडीशन से कितना वेरी करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम बोलेंगे कि उसका हमारे पास ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। वेयर क्यू वन क्यू टू आर ऑल द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन जे इंटू पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। अब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास वो मिनिमम कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि किसी सिस्टम को रिक्वायर होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को। अब अकॉर्डिंग टू डी-एम्बर्ट्स थ्योरम, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी उसमें हमने डी-एम्बर्ट्स थ्योरम को प्रूव किया था, वो उनका जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो जो इक्वेशन हमने गेन की थी वो थी समेशन आई इंटू एफ आई माइनस डेरीवेटिव ऑफ पी आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन को प्रूव किया था जो कि हमें बताता है डी-एम्बर्ट्स थ्योरम का। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं समेशन आई इंटू एफ आई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को डेल्टा आर आई के साथ। समेशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई माइनस समेशन आई डेरिवेटिव ऑफ पी आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अगर देखें इस इक्वेशन के हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स बन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट समेशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई एंड सेकंड इज समेशन आई डेरिवेटिव ऑफ पी इंटू डेल्टा आर आई। तो हम दोनों पार्ट्स को अलग से सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ फिर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं, समेशन आई एफ आई डेल्टा आर आई, वेयर समेशन सम ऑफ फोर्सेज acting on the system of the particles and delta is the basically derivative or change in the virtual displacement which is also equal to summation I into fi समेशन जे। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा आर आई इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज़ आल्सो इक्वल टू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन जे पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन 3 के फर्स्ट पार्ट में। समेशन है एफ आई इंटू समेशन जे पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब हमारे पास जो सम ऑफ आ रहा है पार्टिकल का वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए आ रहा है, यानी कि आई और जे के लिए। तो हम इसको इकट्ठा एक साथ लिख सकते हैं समेशन आई जे इंटू एफ आई पार्शल आर आई बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। अब एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेज हैं ऑफ इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेज हमारे पास वो आमतौर पर हमारे पास जो इक्वल आ रही हैं वो क्यू जे के आ रही हैं। तो सम अप होगा तमाम एक्सटर्नल फोर्सेज का, उसको हम शो करते हैं क्यू जे के साथ, और क्यू जे इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे। तो हमारे पास ये जो फैक्टर है समेशन एफ आई इंटू पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सीरीज का क्यू जे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी समेशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन आई जे इंटू the fi and partial r I by partial qj will be equal to qj and delta qj as it is. So it is the final result of equation number 3 part first. तो इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। तो हमारे पास तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो सेकंड पार्ट है उसको हमने इसकी वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली समेशन आई डेरिवेटिव ऑफ पी आई मोमेंटम डॉट डेल्टा आर आई। तो इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं समेशन पी आई मीन डेरिवेटिव डी और डी टी इंटू पी आई डॉट डेल्टा आर आई विच इज़ आल्सो इक्वल टू, अगर इसको हम अरेंज करें तो समेशन डी और डी टी पी इज इक्वल टू एम बी एंड एम आई बी आई डॉट डेल्टा आर आई।
इसको फर्दर दूसरी फॉर्म में हम लेना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगी समेशन एम आई इंटू डी और डी टी। यहाँ से हमने एम आई को यहाँ से बाहर निकाल लिया कॉमन के तौर पर एज ए कांस्टेंट, एंड आर आई बेसिकली अब शो करें यहाँ पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव को, क्योंकि यहाँ पर हमने वी आई था और वी आई को हम लिखना चाहें डी और डी टी इंटू आर आई, डेरिवेटिव लेंगे अगर आर आई का तो हमारे पास वी आई के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने वी आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ आर आई एंड डेल्टा आर आई एज इट इज। सो द इक्वेशन समेशन पी आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई विल बी इक्वल टू समेशन एम आई आर आई। अब यहाँ पर आर आई डेरिवेटिव एक हमारे पास ऑलरेडी था, और अगर हम अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव आ जाए, जिसको हम 2 डॉट से शो कर देंगे, एंड इनटू डेल्टा आर आई एज इट इज। सो इट इज विल बिकम इक्वेशन नंबर 5। सो नेक्स्ट वन इज समेशन पी आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव डेल्टा आर आई। अब इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई विल आल्सो इक्वल टू समेशन एम आई, इस एक डेरिवेटिव को हम डी और डी टी की फॉर्म लिख लेंगे, एंड आर आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई। तो अगर हम देखेंगे हमने जो पहले इक्वेशन यहाँ पर गेन की थी समेशन आई एम आई डी और डी टी आर आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई, कोई सेम इक्वेशन हमारे पास दोबारा गेन हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम दोबारा मतलब दूसरी दफ़ा इसको क्लोज करके ओपन क्यों करें, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 निकली है डबल डेरिवेटिव फॉर्म में, वो आगे चलकर हमारे पास इसी की वैल्यू हमने आगे एक इक्वेशन में पुट करनी है, इसलिए इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोबारा इसको सिंप्लीफाई करके उसी दोबारा फॉर्म में लेके आए हैं। तो हमारे पास इसको हम अगर दोबारा सोल्व करें समेशन डी ओवर डी टी इंटू एम आई आर आई डेरिवेटिव डॉट, अब यहाँ पर डेल्टा आर आई की अगेन वैल्यू पुट कर दी है जो कि इक्वल होती है पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, और इसके साथ समेशन होता है वो हमारे पास ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को जो कि शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम समेशन इंटू डी और डी टी इंटू हमारे पास एम आई आर आई डेरिवेटिव डॉट पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ तक पहुँचेगी। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन का इस फैक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास ये क्योंकि 2 वैल्यू आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इजीली लगा के इनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू, इस तरीके से डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एम आई हमारे पास एज कांस्टेंट आएगा एम आई, डेरिवेटिव ऑफ आर आई विल बिकम आर आई डबल डेरिवेटिव डॉट सेकंड वैल्यू एज इट इज प्लस फर्स्ट वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू। अब इसको दोबारा हम रीअरेंज करेंगे, सो समेशन, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बस ये वाला पूरा इक्वेशन है जो कि इक्वल आ रही थी इसके डेरिवेटिव के बाद इस पूरे फैक्टर के इक्वल। अब हम क्या कहते हैं इसको रीअरेंज करने के लिए इस पूरे फैक्टर को इक्वल कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन के साथ, जो कि मैंने इसको यहाँ इस फॉर्म में लिखा, इसमें कोई हमने चेंजिंग नहीं की। तो हमारे पास समेशन डी और डी टी है इंटू एम आई आर आई डेरिवेटिव पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, हुई हमने सेम लिखी विच इज इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन जो हमने इसका डेरिवेटिव खोला विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट, तो इसका जो हमारे पास पूरा सोल्यूशन आ रहा था वो इस फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड फैक्टर है एम आई आर आई डेरिवेटिव डॉट डी और डी टी इंटू पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा विच इज इक्वल टू, तो ये वाला हमारे पास थर्ड फैक्टर बच रहा है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी, हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन में जस्ट हमने रीअरेंज किया जैसे इसके थर्ड फैक्टर को इक्वल की उस साइड पे लेके जो कि नेगेटिव हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 थी वो क्या हुई समेशन डी और डी टी इंटू एम आई आर आई डेरिवेटिव इंटू पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई आर आई डेरिवेटिव डी और डी टी पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे विच इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव इंटू पार्शल आर बाई पार्शल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये वाला जो फैक्टर आ रहा है इक्वेशन नंबर 5 के साथ, इसको अगर हम कंपेयर करें मैच करें वो बिल्कुल इक्वली आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी समेशन पी आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई विल आल्सो इक्वल टू समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव इनटू डेल्टा आर आई, जो कि इसके इक्वल थी।
और हम यहाँ इस इक्वेशन को मैच करें इक्वेशन नंबर 5 के साथ, तो ये वाला रिजल्ट इक्वेशन नंबर 5 के एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव, समेशन एम आई आर आई डबल डेरिवेटिव एज इट इज़। डेल्टा आर आई, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा आर आई किसके इक्वल होता है, पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास इसको रिप्लेसमेंट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 का ये फैक्टर है इक्वेशन नंबर 5 के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 5 के साथ कंपेयर करेंगे जो कि इसके इक्वल हो जाएगी। हमारे पास ये इक्वेशन सारी इक्वेशन समेशन पी आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई की इक्वल हो जाएगी। तो समेशन पी आई डेरिवेटिव डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन इसके फैक्टर के इक्वल आ रही थी जो कि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट से डेरिवेटिव लिया था, और पूरी वो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हम एज इट इज़ इसे लेकर देंगे जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर फर्दर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो ऑप्शनल चीज़ें आ रही हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू जे और दूसरा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू जे। अब इन दो वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। इन दो वैल्यूज़ को जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो हम इक्वेशन नंबर 7 में अगेन पुट करेंगे। अब याद रखें हमने जो फर्दर इक्वेशन नंबर 3 ली थी उसके दो पार्ट्स दिए थे, एक हमने प्रूव किया था, सेकंड अभी हमारे पास ये चल रहा है। अब इसको हमने पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू जे एंड डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल, पहले तो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे, अगर इसको रिप्लेसमेंट करूँ या फिर रीअरेंज करूँ तो मेरे पास पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ आर इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल आर बाय पार्शियल क्यू जे विल बी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे एंड डेरिवेटिव आर आई विल बी इक्वल टू वी आई वेलोसिटी, यानी कि अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 8। मतलब इस फैक्टर की हमारे पास जो सोल्यूशन था वो आ गया। अगर इसी 8 को अगर हम फर्दर सोल्व करें, इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू जे विल बी इक्वल टू पार्शियल वी पार्शियल क्यू डॉट जे, यानी कि क्यू का हमारे पास डेरिवेटिव आएगा इसकी इंटीग्रेशन लेने से। तो हमारे पास सिंपली दोनों इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन था वो आ गया। डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू जे की वैल्यू आ गई हमारे पास, और पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू जे की हमारे पास वैल्यू, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 8 और 9 का नाम दिया। अब हम क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज 8 और 9 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा पी आई डॉट इनटू डेल्टा आर आई विल बी इक्वल टू समेशन डी और डी टी एम आई आर आई डेरिवेटिव डेल्टा वी आई और डेल्टा क्यू डॉट जे। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर था हमारे पास पार्शियल आर बाई पार्शियल क्यू जे, उसी की जो हमने वैल्यू पुट की ये भाई डेल पार्शियल वी और पार्शियल क्यू डॉट जे, वही हमारे पास इसकी यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है इनटू डेल्टा क्यू जे। अब मैंने समेशन एम आई आर आई एंड अब यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल क्यू बाई पार्शियल जे था जो हमारे पास, पार्शियल क्यू जे था जो हमारे पास, उसकी हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दी, तो डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पर हमने याद रखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थी यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मीन हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव था आर ए का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन की दोनों वैल्यूज पुट एज इट इज़ हो गई। हम फर्दर से देखते हैं डेरिवेटिव को हम बाहर की तरफ ले लेते हैं रीअरेंज करते हुए, डी ओवर डी टी इंटू समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे डॉट एज इट इज़ एम आई इंटू आर आई डेरिवेटिव मीन हमारे पास वेलोसिटी वी आई होता है और ये भी आई हमारे पास एज इट है, तो वी डॉट वी आई हमारे पास इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आएगा सेम क्वांटिटी का, एंड डेल्टा क्यू जे माइनस समेशन इनटू पार्शियल बाय पार्शियल क्यू एम आई एंड derivative of Ri will be equal to Vi and this V will be as it is. So this will be also become equal to Vi scalar product of both velocities and delta Qj as it is. तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है Vi डॉट Vi वो इक्वल होता है 1/2 V का स्केयर। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि अब दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब वी आई डॉट वी आई और यहाँ पर वी आई डॉट वी जो कि इक्वल 1/2 वी के स्क्वायर, तो दोनों की यहाँ पर हम वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो डेरिवेटिव इनटू समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे इनटू एम आई, इसकी जगह 1/2 वी स्क्वायर जो मल्टीप्लाई करें तो 1/2 एम वी स्क्वायर बन जाएगा। डेल्टा क्यू जे एज इट इज मैंने समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट करके इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इनटू डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पर हमारे पास
जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है 1/2 mv², उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं टी के साथ। तो इनकी जगह हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी टी, और इसकी जगह भी हमने पुट कर दी यहाँ पर टी। तो बाकी इक्वेशन हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 10 करना। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी समेशन पी आई डॉट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम डॉट डेल्टा आर आई विल आल्सो बिकम इक्वल टू डेरिवेटिव समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे इंटू टी डॉट डेल्टा क्यू जे मैंने समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे इंटू टी डॉट डेल्टा क्यू जे। अब हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन थी उसका जो दूसरा फैक्टर था उसका हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम इस दूसरे फैक्टर को और पहले फैक्टर को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी हमारे पास? अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 समेशन आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई माइनस समेशन आई पी आई डॉट डेल्टा आर आई विल बी आल्सो इक्वल टू 0। अब समेशन आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, जो कि हमारे पास इक्वल थी समेशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे। इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और जो दूसरा फैक्टर है इसकी भी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों की हमने वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में। सो जब इनकी इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस इनटू हमारे पास जो समेशन पी डेरिवेटिव डेल्टा क्यू जे की वैल्यू वो इसके इक्वल आ रही है, वो हम एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे इंटू टी डॉट पार्शियल क्यू जे माइनस समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे टी इंटू डेल्टा क्यू जे विल बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको हम अगर अरेंज करें कि हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है इसको कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल क्यू बाय क्यू जे है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं हमारे पास सिंपली तौर पर पार्शियल क्यू डॉट जे टी पार्शियल क्यू जे माइनस समेशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे इंटू टी डॉट डेरिवेटिव ऑफ, या फिर हम कहते हैं डेल्टा क्यू जे विल बी इक्वल टू समेशन जे क्यू जे समेशन डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी पूरी ये इसके इक्वल आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन था, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं इक्वल की उस साइड पे लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के कंपेयर में आ जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन को आपस में इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखें कंपेयर करने से पहले इसको फर्दर एक स्टेप सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास समेशन डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इंटू पार्शियल टी पे पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस समेशन हमने बाहर कॉमन ले लिया था एक साथ पार्शियल टी पे पार्शियल क्यू डॉट जे इंटू डेल्टा क्यू जे। अब डेल्टा क्यू जे इसमें था वो भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, विल बी आल्सो इक्वल टू समेशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे। अब कंपेयर करें समेशन को समेशन के साथ, डेल्टा क्यू जे को डेल्टा क्यू के जे साथ, तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आ रही है डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे विल बी इक्वल टू क्यू जे द सम ऑफ ऑल एक्सर्टेड एक्सटर्नल फोर्सेस। सो अगर यहाँ पर हम क्यू जे की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो क्यू जे विल बी इक्वल टू समेशन एफ आर इंटू समेशन पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू जे। अब हमने जो एक लास्ट टाइम आर्टिकल किया था कंजर्वेटिव फोर्स में, उसमें हमने फोर्स की वैल्यू देखी थी एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, जिसको हमने शो किया था डिनोट किया था पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर हम देखें डेल्टा बेसिकली इज द डेरिवेटिव और चेंज, सो पार्शियल बाय पार्शियल आर विद रिस्पेक्ट टू वी। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी, अब फोर्स की वैल्यू को हम दोबारा इसी क्यू जे के फैक्टर में पुट करेंगे, तो मैंने समेशन पार्शियल वी आई बाय पार्शियल आर इनटू पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू जे। तो पार्शियल आर आई के साथ पार्शियल आर आई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो फैक्टर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा पार्शियल वी आई और पार्शियल क्यू जे माइनस का। तो अब इसी की वैल्यू यहाँ पर हमने क्यू जे की वैल्यू पर पुट कर दी, हमारे पास ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, डेरिवेटिव पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल वी पार्शियल क्यू जे। अब यहाँ पर हम देखें ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वैल्यू अगर हम इक्वल क्यू साइड पे लेके जाए तो हमारे पास ये पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी डेरिवेटिव पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे प्लस पार्शियल बी और पार्शियल क्यू जे, जो कि ये फैक्टर शो कर रहा है लैग्रेंजन पार्ट को, जिसको हमने शो किया एल के साथ। अब यहाँ पर L इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई में लिखना चाहें तो हमारे पास T माइनस V, वेयर T रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड V शोज द पोटेंशियल एनर्जी। सो ये था आज का हमारा प्रूफ फॉर लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम डीअम्बर्स प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।